दोस्तों, पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने फिर भारत को धमकाया है कि सिंधु जल समझौता हमारे लिए लक्ष्मण रेखा है। वो मानते हैं कि 24 करोड़ पाकिस्तानियों का हक है कि उनके सिंधु को पानी का मिले। उसके साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी यही सिंधु जल समझौते का रोना रो रहे थे यूएन में, उनको भी करारा जवाब दिया गया। उसके साथ ही पाकिस्तान परेशान है बलूच द्वारा किए जा रहे बार बार के हमलों से। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने कानपुर के अपनी रैली के दौरान किस तरह से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। दोस्तों, सिंधु जल समझौता 1960 में हुई, लेकिन पहलगाम में जैसे ही आतंकवादी हमला हुआ उसके साथ ही भारत सरकार ने सिंधु जल समझौते को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, जहां आसिफ मुनीर ये मानते हैं कि ये उनके लिए 24 करोड़ पाकिस्तानियों का बुनियादी हक है कि उनको पानी मिलना चाहिए। और उन्होंने ये साफ धमकी दी है कि इस्लामाबाद पानी से संबंधित मामलों पर कभी झुकेगा नहीं। ये पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है और ये उनका अधिकार है कि उनको सिंधु जल का पानी मिलता रहे। देखने वाली बात यह है कि जैसे ही हमने सिंधु जल को रोका, उसके साथ साथ ही उससे जो सहायक नदियां हैं, उन नदियों से होता हुआ जो पानी तिब्बत से होता हुआ भारत और भारत से होता हुआ पाकिस्तान पहुंचता है, जैसे ही हमने इसे रोक दिया है तो चिनाब नदी का पानी भी धीरे धीरे उसका जल स्तर घटने लग गया। ये तो हुई बात सिंधु जल समझौते की, लेकिन भारत की जो जोरदार ढंग से पाकिस्तान में हमला किया गया है, वो केवल पाकिस्तान एक ही हमले को नहीं झेल रहा है, बाकी उसके साथ साथ में बलूचिस्तान में होने वाले विद्रोह को भी उसको सामना करना पड़ रहा है। और बलूचिस्तान में जो विद्रोह हो रहा है उसके लिए भी पाकिस्तान सीधे सीधे भारत को जिम्मेदार मानता है और बार बार ये चेतावनी देता है कि इस तरह की गतिविधियों में भारत बलूचिस्तान को साथ न दे। लेकिन बलूच विद्रोहियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है पाकिस्तान को नाको चने चबाने के लिए। उनको अपनी औकात बता दी है। पाकिस्तान सेना के आर्मी की गाड़ियों को उड़ाया जा रहा है, उनके शहरों पर कब्जा किया जा रहा है और इन हमलों से पाकिस्तान वैसे ही त्रस्त है और दूसरी तरफ भारत ने उसकी नाक में दम कर रखा है। जैसा कि हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ जो है यूएन समिट में, ग्लेशियर समिट में, उन्होंने आरोप लगाया था कि भारत जल संधि का उल्लंघन कर रहा है, जबकि देखने वाली बात यह है कि 1960 में जो समझौता हुआ, उस समझौते के बाद आतंकवाद को निरंतर पाकिस्तान अपना समर्थन देता रहा, तो सीधे सीधे इस समझौते को पाकिस्तान ने ही तोड़ दिया है। हमारे भारत के पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन ने बहुत अच्छी तरह से इसको पाकिस्तान को जवाब दिया है कि पाकिस्तान इस तरह से इस फोरम का दुरुपयोग इन मुद्दों के लिए नहीं कर सकता है और उसके लिए उन्होंने कड़ी निंदा भी की है। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के विशेषताओं को बताया कि कैसे दुनिया ने देखा कि हमारे भारतीय हथियार ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई है, जहां टारगेट तय किया वहीं धमाके किए। हमारे प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो अपडेट दिया है, उसके अनुसार दुश्मन ऑपरेशन सिंदूर को देखकर गिड़गिड़ा रहा था, तो उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि वो किसी गलतफहमी में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी रोका गया है, इसे अभी बंद नहीं किया गया है। उन्होंने साफ साफ कहा है, आतंकवादियों पर जो हमने कार्रवाई की है वो हमारी बहन बेटियों का आक्रोश है, जिसको पूरी दुनिया ने देखा है। हमने पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों, घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर उनको तबाह किया। तो सीज फायर और बड़ा बयान देते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया है, पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा।